नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, आज ओवरऑल जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जीके तो होगी ही होगी, साथ में जो है वो इंडिया जीके के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम 100+ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो भी आपका आने वाला एग्जाम है, चाहे वो कंडक्टर का एग्जाम है चाहे कोई और एग्जाम है, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो इस तरह की सीरीज से जो है वो एक साथ आपका बहुत सारा रिविजन हो जाता है और एग्जाम में भी जो है वो आपको हेल्प मिल जाती है। इस तरह की वीडियो से जो है वो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, जब ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एक ही साथ डिस्कस किए जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश हु इशूज़ दी किसान क्रेडिट कार्ड। तो बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए चलाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन इसको जारी करता है? तो हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के द्वारा जो है वो इसको जारी जो है वो किया जाता है। अगर हम यहाँ से नाबार्ड के बारे में बात करें तो नाबार्ड बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है नाबार्ड का। ये यहाँ से इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी वो पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड का सबसे पहले पूरा नाम आपने ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पिछले कल भी मैंने आपको बताया ही था। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो था वो 1982 में की गई थी। अगर ज़्यादा ही टफ किसी को पूछना है या फिर थोड़ा सा और आगे ले जाना है इस क्वेश्चन को, तो पूछ लेंगे कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज दी 100 टन अप डे कैपेसिटी वनस्पति घी प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर लोकेटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सहकारी सेक्टर का जो 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक वनस्पति घी संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है मंडी में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, मंडी में जो है ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 125 में, बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके समरहिल शिमला में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में हम डिटेल से जो है पहले ही जब हम मिशन एलाइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे पहले ये वाइसराय हाउस के हुआ करता था, इसको जो है वो वाइसराय का लॉज भी कहते थे। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें 126, बोलते हैं द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? तो ये थे पहले वाइस चांसलर डॉक्टर आर के सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। डॉक्टर आर के सिंह इसके पहले वाइस चांसलर थे। चलो, सही बात है कि इसके पहले वाइस चांसलर थे, परंतु हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कंदरौर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कंदरौर ब्रिज जो है बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ है? आसान है, सतलुज नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। कब इसका निर्माण जो था वो स्टार्ट हो गया था या फिर कब कंप्लीट हुआ था? तो 1959 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हो गई थी और 1965 में ये बनकर जो था वो कंप्लीट हो गया था। इस ब्रिज की जो हाइट है वो 280 मीटर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 280 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे बोलते हैं 128 में, बोलते हैं सुंदरनगर वॉज वंस द कैपिटल ऑफ ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट। तो सुंदरनगर जो था वो बोलते हैं पहले कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। किस राजसी राज्य की ये राजधानी हुआ करती थी? तो ये सुकेत जो रियासत है ना उसकी ये राजधानी रह चुकी है। ये भी ध्यान रखना है। सुंदरनगर का पुराना नाम जो है वो बन्नेड़ हुआ करता था, ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं 129 में, बोलते हैं विच इज़ द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो किसको कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से हिमाचल प्रदेश का खजियार जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहते हैं। कहाँ पर स्थित है खजियार? चंबा में जो है वो स्थित है। चंबा में पिकनिक स्पॉट है ये, और डलहौजी भी है, ये भी चंबा में स्थित है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो ये। खजियार लेक भी जो है वो स्थित है, तो यहीं पर ये स्थित है, चंबा में ही, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखें 130 में, बोलते हैं विच मेजर रिवर डज द ट्राइब्यूटरी ऑफ बाणगंगा ज्वाइन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सिंपली क्वेश्चन को बताऊं तो बाणगंगा पूछते हैं कि किसके साथ जुड़ जाती है, किसकी ये सहायक नदी है। बाणगंगा की अगर हम बात करें तो ये जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास नदी की ये सहायक नदी है, ये आपने ध्यान रखना है। ब्यास नदी का वैदिक नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो भी पता होना चाहिए। अर्जिक्या जो है वो इसका वैदिक नाम है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है। अगला है 131 क्वेश्चन, बोलते हैं स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के स्टेट एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है वो आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। देखिए, बहुत कम रिस्पॉन्स जो है वो आपका मिलता है। जब आपका रिस्पॉन्स कम होता है ना तो मोटिवेशन भी कम होती है फिर
तो थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। 1000 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे 1000 लाइक्स, वैसे ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड इसका करवा दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस का एक बार फिर से। कमेंट्स का टारगेट भी रखते हैं इस बार, 200 प्लस कमेंट्स जो है वो अगर आ जाएंगे तो जो है वो नेक्स्ट पार्ट भी हम कवर कर लेंगे जल्दी ही। वैसे तो देखो ये चीज़ें खुद ब खुद जो है वो हो जानी चाहिए, परंतु अब आप नहीं करते तो अपनी पर्सनल मोटिवेशन के लिए जो है ये सब बोलना पड़ता है, और तो कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, 132 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं यहाँ पर टू विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश की कौन सी दिशा में जो है वो स्थित है। तो हरियाणा जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है, 132 का ऑप्शन भी नॉर्थ ईस्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कल ही मैंने मैप में आपसे क्वेश्चन पूछा था, पर 2-3 दिन पहले, कि हरियाणा के साथ हिमाचल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो लगते हैं। तो एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखने हैं। 133 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला वॉज। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्होंने इंडिया विजिट किया था वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन ए जो है उस शिमला विजिट किया था वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना जो था वो कब की गई थी। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें, अभी ही नोट कर लें इस क्वेश्चन को अगर नहीं किया है। 135 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो यहाँ पर वैसे राजा पूछा जाना चाहिए था कि स्थापना किसने की थी, ईयर नहीं होना चाहिए था। परंतु देखिए अगर हम बात करते हैं कि बिलासपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो किसने की थी, तो राजा बीरचंद के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्राचीन नाम कहलूर जो था वो हुआ करता था। कहलूर से जो था ये बिलासपुर जो था वो बना था। बिलासपुर जो था इसको बनाया, बिलासपुर शहर को जो बनाया गया था वो राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो बनाया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए 143 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का जो कब्रगाह कहा जाता है वो किसे जो है वो कहा जाता है। तो आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो स्प्लिन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। साइंस का क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड रहता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएँ। आगे बोलते हैं विच बर्ड हैज़ वेब्ड फीट। तो बोलते हैं कि कौन से पक्षी के पाँव जो है वो जाल युक्त होते हैं, जाले की तरह जो है वो उसके पाँव होते हैं कुछ इस तरह से। तो ये कौन से पक्षी के जो है वो होते हैं। 144 का ऑप्शन बी डक जो है वो सही आंसर है। डक के पैर देखे होंगे आपने, ऐसे ही कुछ होते हैं। आगे देखिए 145 क्वेश्चन, नाइट्स आर कूलर इन डेजर्ट बिकॉज। तो बोलते हैं कि मरुस्थल में जो है वो रात्रि ठंडी होती है, शीतल होती है। ये इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली एज कम्पेयर टू अर्थ, की धरती की तुलना में बालू अधिक तेजी से जो है वो उष्मा जो है वो विकिरण करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं 146 में, बोलते हैं लिक्विड इज करेक्टराइज्ड बाय। तो बोलते हैं कि तरल की विशेषता क्या है। तरल की विशेषता क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे है 147, बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड इन नॉर्थ वेस्ट अप टू। तो बोलते हैं कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो हिंदू कुश तक फैला हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, हिंदू कुश आपने ध्यान रखना है, यहाँ तक फैला हुआ था। 148 देखिए, बोलते हैं हु वॉज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो बोलते हैं कि भक्ति मूवमेंट के एक्सपोनेंट इनमें से कौन से नहीं थे, प्रतिपादक जो था वो कौन से नहीं थे। तो 148 का ऑप्शन सी शंकराचार्य जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये भक्ति मूवमेंट के एक्सपोनेंट नहीं थे, प्रतिपादक नहीं थे। 149 देखिए, बोलते हैं बाबर एंटर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वेस्ट थ्रू। तो बोलते हैं कि बाबर ने पश्चिम में पहली बार कहाँ से जो था वो प्रवेश किया था। तो बाबर ने पहली बार पश्चिम में जो था वो पंजाब से प्रवेश किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। काफ़ी टाइम हो गया है हमने इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बता दीजिए कि कब हुई थी और किसके कार्यकाल के दौरान जो है वो हुई थी, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं अजंता पेंटिंग डेपिक्ट सेंसेस फ्रॉम। तो बोलते हैं अजंता की जो चित्रकारी है वो किस तरह के दृश्य जो है वो चित्रित करती है। तो अजंता की पेंटिंग्स जो है वो जातक, ऑप्शन सी सही आंसर है, जातक के चित्र जो है ये डिपिक्ट करती है। 151 देखिए, बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्रोमोटेड बाय द मर्चेंट्स ऑफ। तो बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ के व्यापारियों के द्वारा की गई थी।
तो ये स्थापना जो था वो एमहर्स्ट डैम के जो व्यापारी थे उनके द्वारा जो था वो की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा जो था वो इंडिया कब आया था, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। 152 देखिए, बोलते हैं लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज इन इंडिया वाज फर्स्ट सेक्योर्ड बाय, तो बोलते हैं कि भारत में विधवा पुनर्विवाह के वैधीकरण को सबसे पहले सुनिश्चित किया गया था। किसके द्वारा जो था वो किया गया था, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। 153 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इस, तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ ली जाए आपसे तो 250 आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के 3 सदस्य जो हैं वो चुनकर जाते हैं। 154 देखिए, बोलते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, तो बोलते हैं कि लोकसभा का जो सचिवालय है वो सीधे रूप से किसके अधीन जो है वो आता है, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के अधीन जो है वो आता है। लोकसभा का जो सेक्रेटरीट होता है ना वो सीधे रूप से जो है वो स्पीकर के अधीन आता है, ये आपने ध्यान रखना है। 155 देखिए, बोलते हैं पहले यहाँ पर देख लीजिए पहले स्पीकर कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर जो था वो पहले स्पीकर थे इंडिया के, ये आपने ध्यान रखना है। जी.वी. मावलंकर, इनका नाम आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन जो है वो अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, 155 का ऑप्शन डी प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। आगे बोलते हैं कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर, तो बोलते हैं कंपनियां अपने डैश पर निगम जो है कॉरपोरेशन कर अदा करती हैं, तो ये जो है कंपनियां जो है अपनी इनकम पर जो है ये कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो अदा करती हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए 157 क्वेश्चन, बोलते हैं विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सोशलिज्म, तो इनमें से कौन सा जो है वो समाजवाद से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी फास्किज्म, फांसीवाद जो है वो समाजवाद से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 158 में बोलते हैं द क्रस्ट फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो क्रस्ट हो गया, क्रस्ट मेंटल कोर, ये 3 तरह की ले रहे हैं। क्रस्ट बोलते हैं पृथ्वी के पटल का जो है कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो बनाती हैं, तो 158 का ऑप्शन है 0.5% जो है वो हो जाएगा, ये एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 159 देखिए, बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है बैरोमीटर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरोपियन कंट्री, इनमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री जो है वो आती है, तो 160 का ऑप्शन डी अल्बानिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये आपने ध्यान रखना है। 161 में बोलते हैं पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ, तो पोर्ट लुइस जो है वो किसकी कैपिटल है, कौन सी कंट्री की कैपिटल है, मॉरिशस की ये कैपिटल है, मॉरिशस जो है वो आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु इस, तो बोलते हैं कि तमिलनाडु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देखिए तमिलनाडु का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है मीना मबक्कम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी 162 का सही आंसर है। 163 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ ईडियम टू कट दी क्रैकल इज, तो टू कट दी क्रैकल का मतलब है टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं अगर पूछ ले जाए एग्जाम में। 164 में बोलते हैं अ ग्रेट राइटर एडॉप्ट्स अ स्टाइल एप्रोप्रिएट डैश इज सब्जेक्ट, तो अ ग्रेट राइटर एडॉप्ट अ स्टाइल एप्रोप्रिएट टू होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, टू हिज स्टाइल 164 का। आगे बोलते हैं एंटोनियम बताना है एक्लामेशन का, तो एंटोनियम एक्लामेशन का क्या होगा, 165 का ऑप्शन ए डिनंसिएशन जो है वो इसका एंटोनियम होगा, ये ध्यान रखना है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, तो गवर्नमेंट जो डिक्टेटर के द्वारा रन की जाती है उसको डेमोक्रेसी जो है वो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, जो डिक्टेटर के द्वारा रन की जाती है ऑटोक्रेसी जो है वो उसको कहेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, डेमोक्रेसी होती है जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है उसको डेमोक्रेसी कहेंगे, जैसे इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। 167 में बोलते हैं पाँव में बेड़ी पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका होता है गृहस्थ में हो जाना, कहते हैं ना कि उसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ गई हैं, अब वो ज़्यादा आ जा नहीं सकता कहीं भी। 166 देखिए, बोलते हैं अभ्यस्त का संधि क्या होगा, अभ्यस्त का संधि विच्छेद पूछा गया है। 168 का ऑप्शन सी अभि प्लस अस्त जो है वो इसका संधि होगा। अज्ञात में कौन सा समास है, 169 का ऑप्शन बी तत्पुरुष समास जो है वो अज्ञात में आता है। धमक में प्रत्यय पूछा गया है, तो धमक में जो है वो क प्रत्यय जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं गोबर गैस कंटेन्स मेनली, तो बोलते हैं गोबर गैस जो है वो मुख्य रूप से क्या कंटेन करती है, क्या जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है।
गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन जो है वो होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच इज़ नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मुख्य रूप से नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये मुख्य रूप से जो है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसको CFC भी कई बार लिखा जाता है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेज की श्रेणी में आती हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो सबसे पेनिट्रेटिंग रेज जो है वो कौन सी होती है, गामा रेज। ये गामा रेज जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। भेदक जो है वो सबसे ज़्यादा ये होती हैं। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बोलते हैं रेयोन इज़ केमिकली। तो रेयोन को जो है वो रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, सेलुलोज जो है वो इसको रासायनिक रूप से कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज। तो सबसे अधिक जो दक्ष इंजन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल इंजन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इलेक्ट्रिकल इंजन आपने ध्यान रखना है। आगे 6 में बोलते हैं इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। तो इंसुलिन किसके द्वारा स्वायत्त की जाती है, तो ये किसके द्वारा सेक्रेट की जाती है इंसुलिन, ये सेक्रेट की जाती है पेनक्रियास के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 7 में बोलते हैं द वेट ऑफ एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, एवरेज वेट उसका पूछा गया है, तो एवरेज वेट उसका होता है 1350 ग्राम, 1350 ग्राम जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो किस में जो है वो चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन जो है, जिसकी स्किन का कलर चेंज होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। गिरगिट आपको पता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ। तो नाइट्रोजन जो है बोलते हैं डैश के स्वरूप में पादप द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं डिजीज ट्रैकोमा इज रिलेटेड टू। तो ट्रैकोमा बीमारी जो है वो किससे संबंधित है। अलग अलग बीमारियां हैं तो उनके किससे संबंधित है, ये ट्रैकोमा बीमारी आईज से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें, साइंस के नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। आगे बोलते हैं विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो कैंसर का अगर डायग्नोज करना हो तो उसके लिए बायोप्सी टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बायोप्सी टेस्ट से जो था से जो है वो इसका पता लगाया जा सकता है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं द लोअर फैट परसेंटेज इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ। तो बोलते हैं कि दूध में जो है वो फैट की सबसे कम जो मात्रा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है कॉ मिल्क में, जो गाय का मिल्क होता है उसमें जो है वो पाई जाती है। केमिकली विटामिन ई इज। तो विटामिन ई का केमिकल नाम जो है वो क्या है, विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफिरोल जो है वो है। अच्छा, धूप से सन की जो रेज होती हैं उनसे कौन सी विटामिन मिलती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सन की रेज से कौन सी विटामिन जो है वो मिलती है, ये विटामिन का नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं वाटर डज नॉट बॉयल एट। तो पानी जो है वो डैश पर नहीं उबलता। देखिए वाटर डज नॉट बॉयल एट 273 केल्विन, इस पर ये नहीं उबलता है, नहीं पूछा गया है। 14 का ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 15 में बोलते हैं फैंस बल्ब्स एंड ट्यूब्स एट्सेट्रा इन हाउसेज आर फिटेड इन। तो ये जितने भी फैन बल्ब ट्यूब्स आप देखते हैं अपने घरों में, ये किस तरह से जो है वो फिट की जाती हैं, पैरेलल कनेक्शन में जो है ये फिट की जाती हैं। इस तरह से कनेक्शन होगा और इस तरह से होंगे ये कनेक्शन दिए हुए, इस तरह से कनेक्शन होंगे ताकि एक का फ्यूज़ चला जाए ना तो दूसरे को दिक्कत ना आए। मान लीजिए इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो है फ्यूज़ चला गया, दो जो है वो आप कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप सपोज कीजिए अगर सीरीज़ में होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, तो अगर पहले का गया तो दूसरे का भी चला जाएगा, तीसरे का भी चला जाएगा। इस तरह से जो है वो सारा काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो इसको कनेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझ आ गया बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं लेड पेंसिल कंटेन। तो आपकी जो लेड पेंसिल होती है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लेड पेंसिल में मुख्य रूप से जो है वो ग्रेफाइड पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज। तो विद्युत का जो सबसे श्रेष्ठ वाहक है वो इनमें से कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सिल्वर जो है वो सही आंसर है। 18 में बोलते हैं मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट इज। तो बोलते हैं कौन सी धातु जो है वो एयरक्राफ्ट और रॉकेट बनाने के लिए जो है वो उपयोग में लाई जाती है। तो एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एल्यूमिनियम जो है वो इसके लिए उपयोग में लाई जाती है।
बोलते हैं लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन नियरली, तो हमारे तक जो सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वो लगभग कितना टाइम जो है वो ले लेती हैं पहुंचने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली में बात करते हैं 8 मिनट जो है ये ले लेती हैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर पहुंचने के लिए। मून की रेज कितना टाइम लेती हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने एक दिन जो था मैं टेलीग्राम पर क्विज भी डाला था, तो अभी आप जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिए। 20 में बोलते हैं विच इज़ नॉट एन एरोसोल, तो इनमें से कौन सा एरोसोल नहीं है। तो इनमें से जो है वो मड कीचड़ जो है ये एरोसोल नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब देखो एरोसोल होता क्या है ना, अब किसी कंटेनर में ना किसी भी चीज़ को डाल दिया जाएगा, जब उसको प्रेस किया जाएगा ना तो वो एक स्प्रे के रूप में जो है वो बाहर निकल कर आएगी प्रेशर से। तो स्मोक भी ऐसी होती है और फॉग भी ऐसा होता है, क्लाउड भी ऐसा होता है, मड ऐसा नहीं होता। इसको एरोसोल कहते हैं जब वो स्प्रे के रूप में नहीं निकलता प्रेशर होने के बावजूद भी, तो उसको एरोसोल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो एग्रीकल्चर था, ऑप्शन ए सही आंसर है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम जो था ये करते थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 22 में देखिए क्या बोलते हैं विच बिलीफ डज नॉट बिलोंग टू महावीराज त्रिरत्ना, तो बोलते हैं महावीर के त्रिरत्न थे, इनमें से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। राइट रिकलेक्शन, समयक चिंतन जो है वो इनके जो त्रिरत्ना है उसमें नहीं आता, त्रिरत्नों में नहीं आता। राइट टू फेथ, राइट टू कंडक्ट और राइट टू नॉलेज जो है ये सब जो है वो उनके त्रिरत्नों में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फेमस वैदिक सेइंग वॉर बेगिन इन माइंड्स ऑफ मैन इज स्टेटेड इन, तो बोलते हैं कि ये किस ग्रंथ में जो है वो लिखा गया है कि युद्ध का उद्गम जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क में जो है वो होता है। तो ये कहाँ पर लिखा गया है, ये अथर्ववेदा में जो है वो लिखा गया है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज चैतन्य रिसीव्ड एनलाइटनमेंट एट, तो बोलते हैं कि अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य जो थे इन्होंने कहाँ पर जो था वो अभिबोध को प्राप्त हुआ था, इनको अभिबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था गया में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गया में जो था वो इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। 25 में बोलते हैं ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मंसूर बिकेम फेमस इन फील्ड ऑफ, तो बोलते हैं मुगल काल के दौरान मंसूर जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। मंसूर जो था वो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें 26 में क्या बोलते हैं। 26 में बोलते हैं एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इमेजेस एट अजंता आर दोज ऑफ, तो बोलते हैं कि अजंता में जिन चित्रों की अत्यधिक बहुतायत है वो कौन से हैं, जो चित्र जो है वो अजंता में ज़्यादा है वो कौन से हैं, वो हैं ऑप्शन सी बुद्ध के चित्र, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रामायणा रेफर्स टू, तो रामायण का संदर्भ रखता है, रामायण इनमें से किस युग के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो रामायण यहाँ पर त्रेता युग के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। 27 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 28 देखें, बोलते हैं नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो बोलते हैं कि नादिर शाह किसके शासनकाल के दौरान भारत पर इसने चढ़ाई की थी, तो नादिर शाह ने जो था वो ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी सही आंसर है। मोहम्मद शाह के शासनकाल पर इसने भारत पर चढ़ाई की थी। आगे बोलते हैं हु लेविड द टैक्स नॉन बाय द नेम ऑफ चौथ, तो बोलते हैं कि चौथ के नाम से जो कर जाना जाता था वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये मराठास के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन सी जो है वो 29 का सही आंसर हो जाएगा। मराठास के द्वारा ये चौथ और सरदेशमुखी के कर जो था वो लगाए गए थे। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, पहली जो भारतीय प्रथम महिला शासक थी वो कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। 30 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं टाइटल देव नाम प्रिया वॉज गिवन टू, तो ये जो देव नाम प्रिय की उपाधि है ये किसको दी गई थी, ये जो था वो अशोक को दी गई थी, ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है, अशोका को जो था ये दी गई थी। आगे 32 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सेड डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन ए महात्मा गांधी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। आगे 33 में क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन, तो मुस्लिम लीग ने पहली बार जो था वो भारत के विभाजन की मांग कब की थी, 1940 में इन्होंने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, कब ये स्टेबलाइज हुआ था, ये आपने कमेंट करके बताना है।
ठीक है, ये आप बता दीजिए। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कब हुआ था? 1885 में जो था ये पहला सेशन हुआ था। WC बनर्जी के द्वारा जो था वो इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आगे बोलते हैं क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ, तो बोलते हैं ये क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, जिसने भारत की यात्रा की थी आगे? तो क्रिप्स मिशन ने लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। 36 में बोलते हैं हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मोस्टली इजी क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन डी जो है वो 36 का सही आंसर हो जाएगा। आगे 36 के बाद बोलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच इज़ दी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस जो है वो होता है। तो यहाँ पर पूछते हैं कि लोअर हाउस जो है वो किसको कहा जाता है? ये लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस। अपर हाउस किसको कहा जाता है? अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। तो अपर और लोअर हाउस के बारे में पता चल गया ना आपको। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि पूछा जाएगा क्वेश्चन। बोलते हैं हु इज़ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का जो अभिभावक है, गार्जियन है, वो किसको कहा जाता है? पब्लिक पर्स का जो अभिभावक है, गार्जियन है, वो कहा जाता है कैग को। ऑप्शन डी सही आंसर है। कैग का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखें, कैग का पूरा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? अब फाइनेंस कमीशन जो है वो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? 2015 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, नीति, इसका क्या कोई पूरा नाम भी है? इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है वो इसका पूरा नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखें 40 में क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। इस तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने पढ़ी थी पहले भी, 250 है। आगे 41 में बोलते हैं 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड आफ्टर एवरी। तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है आफ्टर सेकेंड ईयर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है इसका। 41 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। और 40 का आपको पता चल गया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी गई थी ऊपर लोकसभा की, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा की पूछी गई थी। ठीक है, हमने गलत कर दिया, ये इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया था? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जो था वो पूछी गई थी। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। ऑप्शन डी जो है वो 40 का सही आंसर है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, राज्यसभा की है ये 250। ये आपने ध्यान रखना। अब इसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने गलत बोल दिया तो दैट डजंट मीन कि आप भी गलत ही पहली बार टिक करेंगे। मेरे से गलती से गलत बोल दिया गया, आपसे नहीं होना चाहिए ये। अगला क्वेश्चन देखें 42 क्वेश्चन, बोलते हैं द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ। तो बोलते हैं कि किसके परामर्श पर राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पर की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी 42 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखें 42 के बाद 43 क्वेश्चन नंबर है, बोलते हैं द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो ये जो केंद्र मंत्री परिषद होता है ये सामूहिक रूप से किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? हाउस ऑफ पीपल को ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि लोकसभा को जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि किसको ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बोलते हैं 144 क्वेश्चन में बोलते हैं आगे रेलवे इज सब्जेक्ट ऑन दी। तो रेलवे जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है? हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, कनकरेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है। तो रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट में जो है वो आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 7th नंबर का शेड्यूल है जिसमें ये तीनों की तीनों लिस्टें जो है वो मेंशन की गई हैं, स्टेट और यूनियन और कनकरेंट लिस्ट। तो अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन से शेड्यूल में जो है ये मेंशन की गई हैं, तो शेड्यूल नंबर आपको 7th जो है वो याद होना चाहिए मौखिक रूप से, शेड्यूल नंबर 7th। आगे 45 में देखें जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट के जज जो हैं वो किसके द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं? जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया, इसके जज जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करेगा। 46 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन सी बैंकर्स ऑफ बैंक जो है ये इसका
फंक्शन नहीं है। बैंकर्स टू दी पब्लिक, सॉरी, बैंकर्स टू दी पब्लिक इसका फंक्शन नहीं है। बैंकर्स ऑफ बैंक ये है, बैंक ऑफ इशू भी है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी है ये, परंतु बैंकर्स टू दी पब्लिक नहीं है। पब्लिक डील नहीं कर सकती आरबीआई के साथ डायरेक्टली जाकर। 47 देखें, बोलते हैं द गोल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द नेशन इन दी। तो बोलते हैं कि समाज में समाजवादी प्रतिरूप का लक्ष्य सबसे पहले जो था वो कब रखा गया था, किस प्लान में जो था वो रखा गया था। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में जो था वो रखा गया था। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये रखा गया था, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं 48 में, बोलते हैं डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन अ जॉब एज कम्पेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो बोलते हैं कि प्रच्छन्न जो रोजगार होता है, ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जॉब में आवश्यकता के मुकाबले नियुक्त व्यक्तियों की संख्या डैश होती है, ऑप्शन भी ज़्यादा होती है इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। इसको डिसग्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहा जाता है। 49 देखें, बोलते हैं विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज को जो बॉडी रेगुलेट करती है वो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है वो 49 का सही आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। 50 में बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया है, ये है जेनेवा में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप जो है वो बताएंगे ये कमेंट करके, छोटा सा काम है आपके लिए। 51 क्वेश्चन नंबर देखें, बोलते हैं विच इज़ अ रेड प्लेनेट, इनमें से कौन सा लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो इनमें से मार्स को लाल ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं सोलर एक्लिप्स अक्कर व्हेन, तो जो सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वो कब जो है वो घटित होता है। ये कब घटित होता है, जब मून कम्स बिटवीन दी सन एंड अर्थ, जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो ये सूर्य जो सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ये जो है वो घटित होता है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। 53 में बोलते हैं ऑन शोर ब्रीज डेवलप्स इन, तो बोलते हैं कि तटवर्ती समीर निर्मित होती है, ये कहाँ पर निर्मित होती है, डे में जो है, दिन को जो है ये निर्मित होती है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं वेयर इज सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पर है, सुंडा ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशियन में ही स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ओशियन में ये सुंडा ट्रेंच जो है वो स्थित है। 55 में बोलते हैं द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज, तो म्यांमार की कैपिटल कहाँ पर है, नेपियंदा में जो है वो इसकी कैपिटल है, ऑप्शन ए नेपियंदा जो है वो सही आंसर है जहाँ पर इसकी कैपिटल है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल, तो बोलते हैं इंडियन स्टेट जो है वो कितने हैं जो नेपाल के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो नेपाल के साथ जो है हमारे कितने इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, ये करते हैं हमारे ऑप्शन सी 5 इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एक उत्तराखंड हो गया जो बाउंड्री शेयर करता है, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक बिहार यहाँ पर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया जो नेपाल के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये 5 इंडियन स्टेट जो है वो मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं इंडियन डेजर्ट इज़ नोन एज, तो इंडियन जो रेगिस्तान है, भारतीय मरुस्थल है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो 57 का थार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, थार भी इसको कहते हैं। आगे बोलते हैं ऑन दी ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज़ रिहंद डैम बी कंस्ट्रक्टेड, तो बोलते हैं कि किस नदी की उपनदी पर ये रिहंद बांध जो है वो बना हुआ है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक पर बना हुआ है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रिहंद बांध जो है वो है कहाँ पर स्थित, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये रिहंद डैम जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी जो है वो कहा जाता है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। 59 में बोलते हैं द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैव टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटी, तो बोलते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या सबसे ज़्यादा आता है, 59 का जो है वो साइक्लोन सही आंसर होगा। साइक्लोन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि साइक्लोन यहाँ पर आया है, ये आप यहाँ पर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें, 60 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो इनमें से कौन सा चाय का उत्पादक नहीं है। तो इनमें से छत्तीसगढ़ जो है वो चाय का उत्पादक नहीं है, ये आपने यहाँ पर नोट करना है कि छत्तीसगढ़ में चाय नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में चाय नहीं होती। और साथ में अभी आप मुझे कमेंट करके बताएं
कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर ये जो एक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है जिसको आप पठानकोट जोगिंद्रनगर के नाम से भी जो है वो जानते हैं, तो ये जो है वो कौन से ईयर में जो था वो ट्रैफिक के लिए ओपन हो गया था, कब जो था वो यहाँ पर रेलवे गाड़ियाँ जो था वो चलना स्टार्ट हो गई थी? जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इस देखो टेलीग्राम पर भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @all_exam और 31 करके सर्च करना है। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम दे दी जाती हैं जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है। जैसे अभी HAS के एडमिट कार्ड आए गए थे, आपको वहाँ पर बता दिया गया था, और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो टेलीग्राम पर आपको डेफिनेटली मिल जाती है, तो यहाँ पर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।